जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती, लेकिन प्रायः हमारी अच्छाइयों को बुराइयाँ निगल जाती। अच्छाइयाँ हमारे जीवन की सकारात्मकता है और बुराइयाँ अंतरंग की नकारात्मकता। प्रायः नकारात्मकताएं हम पर हावी होती है और सकारात्मकता छीन हो जाती। कहीं पर एक चंदन का पेड़ लगाए तो उस पेड़ को उगने में टाइम लगता है, और बेशरम का पेड़ लगाए तो वो तेजी से पनप जाता है। चंदन के पेड़ को उगाने के लिए हमें अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है, और बेशरम को उगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक डंठल फेंक दो, अपने आप पनप जाता है। नाम ही है उसका बेशरम, जहाँ फेंको वहीं फैल जाए, है ना। नकारात्मकता बेशरम की तरह हमारे चित्त में तेजी से फैलती है, और सकारात्मकता अपने चित्त की भूमि में चंदन के पेड़ लगाने की तरह है। एक तरफ कैक्टस है, एक तरफ गुलाब है। कैक्टस बिना पानी के भी पनप जाता है, गुलाब को बहुत तेजी से संरक्षित रखना पड़ता है। ऐसे ही नकारात्मकता संस्कारवश अपने आप पनपती है। सकारात्मकता को हमें प्रोत्साहित करना पड़ता है, उसे जगाना पड़ता है। विगत दिनों से इसी संदर्भ में बहुत सारी बातें आप सबके मध्य चलती आ रही है। आज एक नई नकारात्मकता की बात आप सबसे कर रहा हूँ, वह है अश्रद्धा। श्रद्धा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। श्रद्धा को कल्याण का आधार बताया गया। जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वह भव सागर से पार उतरता है। श्रद्धा वह तत्व और शक्ति है जिससे हम अपनी जीवन यात्रा को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। श्रद्धा वह कारक है जो हमारी चेतना का रूपांतरण कर सकती है। बहुत सारे लोग श्रद्धालु होते हैं और बहुत सारे लोग के हृदय में श्रद्धा नहीं होती। मेरा मानना है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूरी तरह श्रद्धा विहीन हो। बिना श्रद्धा के जीवन चक्र चल ही नहीं सकता। श्रद्धा हमारे जीवन का एक विशिष्ट गुण है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस क्षेत्र में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ हो भी और न भी हो। आज मैं जिस अश्रद्धा की बात करना चाह रहा हूँ वो लौकिक क्षेत्र की नहीं, वह पारमार्थिक क्षेत्र की। अपने मन में टटोल कर देखो, चार के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा है या नहीं। स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, स्वधर्म के प्रति, स्वराष्ट्र के प्रति। एक अच्छे मनुष्य के हृदय में
इन चारों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होती है और होनी भी चाहिए। स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, स्वधर्म के प्रति, स्वराष्ट्र के प्रति। इसके बिना जीवन यात्रा आगे बढ़ पाना बहुत कठिन है। टटोल करके देखिए, मेरी स्वयं के प्रति श्रद्धा है या नहीं। हम जब श्रद्धा और अश्रद्धा की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं जो मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, धार्मिक क्रियाकलाप करता है, उसे हम श्रद्धालु कह देते हैं। और जो देव गुरु धर्म से विमुख होता है, कहते हैं इसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है। ठीक है, ऊपर से ही दिखता है, लेकिन जो मंदिर जाता है वो श्रद्धालु है और जो मंदिर नहीं जाता वो अश्रद्धालु है। ये कथन मेरी राय में ठीक नहीं है। आज 4 बातें। अश्रद्धा क्या है, अश्रद्धा का कारण क्या है, अश्रद्धा का परिणाम क्या है और अश्रद्धा के निवारण का उपाय क्या है। अश्रद्धा क्या है? अस्तित्व को नकारना अश्रद्धा है। श्रद्धा और अश्रद्धा का मतलब झुकाव और अझुकाव नहीं है। ये बहुत उथला अर्थ है। जिसके प्रति हम श्रद्धालु हैं उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे कल्याणकारी आदर्श के रूप में अपनाना श्रद्धा का लक्षण है, लेकिन उसके अस्तित्व को ही नकार देना अश्रद्धा। बोलो, अपने आप पर श्रद्धा है? पहली पड़ताल। अपने आप पर अश्रद्धा नहीं है? मानते हो अपने आप को? क्या मानते हो? जो तुम हो वो मानते हो? जैन साधना में श्रद्धान को सम्यक दर्शन का है। क्या है? आत्मश्रद्धान सम्यक दर्शन है। अपने अंदर से थोड़ा झांक कर देखो, टटोल कर देखो अपने आप को, तुम्हारे प्रति श्रद्धा है या अश्रद्धा? चलो थोड़ा और सरल करते हैं। अपने प्रति श्रद्धा है? क्या श्रद्धा है? क्या मानते हैं अपने आप को? मैं डॉक्टर है ना, और आगे ढेर तरह के विशेषण। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ये है, वो है, ये सब चीज़ें ना। पक्का है? बोलो, अगर मैं आत्मा हूँ ये श्रद्धान है तो स्वयं के प्रति श्रद्धा है। अगर ये श्रद्धान नहीं है तो तय मार करके चलना कि हमारी श्रद्धा अभी प्रकट ही नहीं हुई, अश्रद्धा में जी रहा हूं, क्योंकि मैं अपने अस्तित्व को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया। मैंने अपने आप को स्वीकारा भी तो उस रूप में जो मेरा असली रूप नहीं है, काल्पनिक है। कर्म के द्वारा उत्पन्न है। आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इसी श्रद्धा की जरूरत है। सो हम, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, बस जो है वही मैं हूं। बस
यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा जीवन है, यही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बोलो, है ऐसी श्रद्धा? अब क्या जवाब होगा? आवाज बंद, है ना? ये जीवन की एक बड़ी भूल है। गहराई में उतरो। मैं चाहता तो श्रद्धा के विषय में वही बोल देता जो आज तक आप लोग सुनते आए हो, लेकिन ये प्रवचन नहीं है, भावना योग है। भावना योग स्वयं के प्रति श्रद्धा को जन्म दे सकता है। जब तुम्हारी अश्रद्धा मिट के श्रद्धा में परिवर्तित होगी, जीवन का कायाकल्प होगा। अभी तक तुम अपने आप को वह मान रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम्हें उसका भान और बोध ही नहीं है जो असल में तुम हो। जो तुम हो उसका श्रद्धान करो, उसमें रुचि रखो, उसकी प्रतीति करो। उसी को अनुभव में लाओ, उसकी भावना भाव। अध्यात्म शास्त्र में इसी श्रद्धान को प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी जाती है। बार बार कहा जाता है, जो तुम हो उसकी श्रद्धा करो, रुचि रखो, प्रतीति करो, भावना भावो। भावना भाव। जितनी प्रगाढ़ता, ऐसा जितनी प्रगाढ़ता से भावना भाओगे उतना आगे बढ़ पाओगे। तो श्रद्धा का मतलब उपस्थिति का एहसास, और अश्रद्धा मतलब एहसास का अभाव, अपने अस्तित्व की अस्वीकृति। तो स्व के प्रति श्रद्धा, अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। जो मैं हूं उसे जानो, समझो और धारण करो। फिर है स्वजनों के प्रति श्रद्धा। स्व के प्रति श्रद्धा यानी ये एकदम अपने आप से आध्यात्मिकता से जुड़ने का मार्ग। स्वजनों के प्रति श्रद्धा यानी हृदय में ये भाव जगे, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरे बंधु हैं, ये मेरे परिवारी जन हैं। इस अनुभूति का नाम है स्वजनों के प्रति श्रद्धा। है कहने को तो कह देते हैं ये मेरे स्वजन हैं, और आजकल तो शब्द भी बदल गए। हाँ, ये मेरे फैमिली मेंबर है। अब स्वजन शब्द खत्म हो गया, सदस्य बन गए। सोच का जो ये बदलाव है, यही हमारे जीवन के भटकाव का आधार है। यदि तुम्हारे स्वजन तुम्हें तुम्हारे अपने लगने लगेंगे तो तुम कभी उनके विमुख होगे ही नहीं। हो सकोगे क्या? बोलो। लेकिन कहाँ? कहने को शब्दों में कह देते हैं, लेकिन अपनत्व और आत्मीयता जैसी होनी चाहिए वो दिखते नहीं। श्रद्धा में अपनत्व प्रकट होता है, श्रद्धा में आत्मीयता बढ़ती है। यदि अपनत्व और आत्मीयता का अभाव है, मानकर चलना अश्रद्धा के लक्षण है। तीसरा, स्वधर्म के प्रति श्रद्धा।
धर्म में देव भी आते हैं, गुरु भी आते हैं, शास्त्र या समस्त धर्माचार। भगवान पर श्रद्धा है? महाराज मैं तो देव गुरु शास्त्र का दृढ़ श्रद्धालु हूं। पक्का? बोलो। भगवान के प्रति श्रद्धा है? जो इन पर श्रद्धा रखते हैं उनको आस्तिक बोलते हैं, और जिनकी श्रद्धा नहीं दिखती वो नास्तिक कहलाते हैं। कहलाते हैं? आप सब तो आस्तिक हो महाराज, परम आस्तिक। क्या? परम आस्तिक है ना? एक बार दोबारा पूछ रहा हूं, परम आस्तिक हो? बोलो। भगवान के सामने कोई गलत काम करते हो? हाँ, कभी करते हो? भगवान के सामने कभी कोई गलत काम करने का भाव रहता है? नहीं रहता है। बताओ, संसार का कोई ऐसा स्थान है जो भगवान की दृष्टि से बाहर है? बोलो। भगवान की दृष्टि से बाहर संसार का कोई स्थान है? बोलो। फिर गलत काम क्यों? बोलो। श्रद्धान है भगवान पर। हमने तो अपनी एक कल्पना का भगवान गढ़ लिया है, उसके लिए एक मंदिर बना दिया, वहाँ बिठाल दिया, यही भगवान है। हमारी उस भगवान पर श्रद्धा है जिसे हमने गढ़ा है। अरे बड़ा उत्साह है, बड़ा चमत्कार है, इस मूर्ति में तो बड़ी ऊर्जा है। उस भगवान पर, उस मूर्ति पर श्रद्धा है तुम्हारी, उस मंदिर पर श्रद्धा है तुम्हारी, भगवान पर श्रद्धा नहीं है। और वो श्रद्धा कितनी देर? जितनी देर पूजा कर रहे, पूजा किए, अंत में विसर्जन पाठ किए, भगवान कल सवेरे मिलेंगे, आप यहीं बैठो, मैं दुनियादारी में जाता हूँ, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार दे दो, मैं जितना पाप पाखंड अनाचार करूँ आप तो आंखें बंद करके बैठे रहना, हमें देखना मत। बोलो, है ये असलियत? भगवान पर श्रद्धान का मतलब भगवान के अस्तित्व को स्वीकारना, और भगवान के अस्तित्व को स्वीकारने का मतलब उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानना। जो भगवान को इस रूप में जानता उसका मोह छीन हो जाता है। आचार्य कुंद कहते हैं, जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत तपज्जयते ही, सो जान दी अप्पानम मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत भगवान को उसके द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह छीन हो जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वद्रष्टा है, सबको देखने वाले, जानने वाले हैं, चराचर सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। तो अब बताओ, तुम भगवान के सामने हो या नहीं? तुम्हारे सामने भगवान हो या ना हो भले संशय है, पर भगवान के सामने तुम हो, इसमें कोई संशय है क्या? अब जब तुम भगवान के सामने हो तो भगवान के सामने पाप और अनाचार में लगे हो, तो भगवान के प्रति श्रद्धान कहाँ? बोलो। श्रद्धान, स्व के प्रति श्रद्धान, स्वजनों के प्रति श्रद्धान, स्वधर्म के प्रति श्रद्धान। गुरुकुल में विद्याध्ययन कराया गया। विद्याध्ययन के उपरांत जब सभी विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो गई, परीक्षा का समय आया। आज के समय में तो पेपर दे दिया जाता है, किताबी ज्ञान की परीक्षा होती। प्राचीन काल में किताबी परीक्षा नहीं, अनुभव की परीक्षा होती थी, जीवन की परीक्षा होती थी। गुरु ने सब शिष्यों से कहा, कुछ दिन से गुरु उदास दिख रहे थे, शिष्यगण आए, गुरुदेव आप उदास क्यों हैं? बोले क्या बताऊं, मेरी एक बेटी है, जवान हो गई, उसका विवाह करना, हाथ पीले करना है, पर मेरे लिए कोई योग नहीं बन पा रहा है, मैं साधनहीन हूँ, धन का अभाव है, और धन के अभाव में अपनी बेटी का विवाह कैसे करूँ इसकी मुझे चिंता है। छात्रों ने कहा, गुरुदेव आप तो थोड़ा भी निर्देश दे, हम सब आपकी कृपा से संपन्न हैं। उनके उस समूह में राजपुत्र और श्रेष्ठी पुत्र भी थे,
बोले आप जो चाहे हम अपने घर से धन ला करके दे देंगे, कोई कमी नहीं होगी। गुरु ने कहा नहीं, ऐसा करना मेरे स्वाभिमान के अनुकूल नहीं होगा। मैंने आज तक किसी से कोई याचना नहीं की, इस कार्य के लिए कैसे याचना कर सकते। गुरुदेव आप बोलिए, हम लोग अपने घर से बिना बताए ले आएंगे और आपको दे देंगे। गुरु कुछ पल के लिए गंभीर हुए। उन्होंने कहा ठीक, ऐसा कर सकते हो, पर मैं किसी एक से नहीं लूँगा, तुम सब से लो। और मैं तुम सबसे ये कहता हूँ कि तुम सब जाओ अपने घर से कोई एक मूल्यवान वस्तु लाना, केवल एक मूल्यवान वस्तु। पर ध्यान रखना, लाते समय तुम्हें कोई देख न ले। अगर कोई देख ले तो वो मेरे काम की नहीं होगी। तुम सब लेके आए। एक से एक मूल्यवान वस्तुओं की ढेर लग गई, पर एक छात्र उदास खड़ा था, वो कुछ भी नहीं लाया। अंत में गुरु ने उससे पूछा क्या बात है, तुम खाली हाथ हो? बोले हाँ जी गुरुदेव, आपकी आज्ञा की पूर्ति नहीं कर पाया, आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है। क्या बात है, तुम्हारे घर में कुछ था नहीं क्या? था तो बहुत कुछ, फिर लाए क्यों नहीं? गुरुदेव क्या बताऊं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। बोले क्यों, लाने में क्या दिक्कत थी जब सब कुछ? बोले गुरुदेव कई बार मैंने लाने की कोशिश की, उठा भी लिया, लेकिन फिर आपकी आज्ञा मेरे कानों में गूंजी, मैं नहीं ला पाया। बोले क्या? बोले आपने कहा था कि कोई भी वस्तु लाना तो ऐसे लाना कि उसे कोई देख ना पाए, कोई देख ना पाए। गुरुदेव मैंने उठाया, देखा तो मुझे दिखा कोई भी नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन तभी ख्याल आया भगवान तो देख रहे हैं, और जिसे कोई देख रहा है वो गुरु के काम का कैसे होगा। गुरुदेव मैंने उसे वापस रख दिया, माफ़ करना, मैं आपकी आज्ञा की पूर्ति नहीं कर पाया। गुरुदेव ने उस शिष्य को छाती से लगाया और कहा बेटा एक तू पास हुआ, बाकी सब फेल। तो उत्तीर्ण है, बाकी सब अनुत्तीर्ण है। तूने सही अर्थों में इस चीज़ को समझा है कि और कोई देखे या न देखे, भगवान तो देख रहा है। ये है असली श्रद्धा। बनी बनाई मान्यताओं में श्रद्धा रखना बहुत सरल है, पर वस्तु के स्वरूप पर श्रद्धा रखना बहुत कठिन। वस्तु स्वरूप के इसी श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। स्वधर्म के प्रति श्रद्धा, देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा, उनके आदर्शों को अपने को आत्मसात करना, उसे अपने जीवन का आदर्श बनाना, हमेशा उनका अनुकरण करने की भावना रखना, उनका अनुगामी बनने के लिए प्रयासशील रहना, ये श्रद्धान है। ऐसी श्रद्धा जब हृदय में बलवती होती है तो जीवन में स्थायी परिवर्तन होता है। तो अब बताओ, श्रद्धा अस्तित्व का आभास और अश्रद्धा अस्तित्व का इनकार क्यों होती है श्रद्धा? इसका मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान से अनास्था जन्मती है, अश्रद्धा प्रकट होती है। ज्ञान हो जाए तो श्रद्धा जगेगी। और अश्रद्धा का दूसरा कारण है अहंकार। अहंकार अपने अतिरिक्त अन्य किसी की मौजूदगी स्वीकारने नहीं देता। ये दोनों ऐसे कारक हैं जो हमारे हृदय में अश्रद्धा को उत्पन्न नहीं होने देते, श्रद्धा को उत्पन्न नहीं होने देते। इसका परिणाम क्या निकलता है? ऐसा व्यक्ति अहमन्य बन जाता है, यानी अभिमानी होता है, अपने आप को ही सब कुछ मान करके चलता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में
घोर असंतुलन होता है, उसके संबंध खराब होते हैं, उसके जीवन में असंयम आता है। श्रद्धा हमारे अहंकार को, अहमन्यता को कम करती है। श्रद्धा से जीवन में संतुलन और संयम आता है, बिखराव और भटकाव समाप्त होता है, सही दिशा बनती है। और यदि ये नहीं है तो ये सब बातें एकदम से पलट जाती है, जीवन का पूरा ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। अब इसका निवारण कैसे हो, है ना? इसके लिए रोज हम अपनी आंखें बंद करके सबसे पहली बात अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, आत्मनिरीक्षण। अगर व्यक्ति नित्य अपने आत्मा का अवलोकन करना शुरू करे, आत्मनिरीक्षण करे, अपने भीतर झांक कर अपने आप को देखने की कोशिश करे कि मेरे परिणाम कैसे हैं, मेरी परिणति कैसी है, मेरे जीवन की दिशा क्या है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, अश्रद्धा दूर होगी। दूसरा है आत्मसंवाद। सुबह से उठे, अपने आप के साथ संवाद करे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्यवान आत्मा हूँ, मैं श्रद्धा संपन्न आत्मा हूँ, मुझ में पूर्ण श्रद्धा है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मेरा स्वयं पर, स्वजनों पर, स्वधर्म पर, स्वराष्ट्र पर पूरा श्रद्धान है। राष्ट्र पर भी श्रद्धान होना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना तभी आएगी, तो छूट गई। ये मेरा श्रद्धान है, ये भावना अंदर हो, इसकी प्रार्थना करो अपने साथ संवाद जोड़ते हुए। ये संवाद हमारे आत्मा की शक्ति की वृद्धि करेगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, हम रोज कुछ संकल्प लें। मुझे अपनी श्रद्धा को बलवान रखना है, मुझे श्रद्धा गुण प्रधानी बनना है, मैं श्रद्धावनत रहूँगा, मुझे दिल श्रद्धालु बनना है। ये कुछ संकल्प बार बार दोहराए जाए तो हमारी अश्रद्धा मिट सकती है और वही श्रद्धा में परिवर्तित हो सकती है, और फिर हम नियमित सामायिक करें जो हमारे श्रद्धान को बलवान बनाए। और एक रोज के रोज हम अपनी एक साधना पत्रक बनाएं। आज मैं अपनी श्रद्धा में कहाँ कहाँ चूका, किस किस वजह से अश्रद्धा हुई, जिन वजहों से अश्रद्धा हुई उसे मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करके उसकी निंदा करते हुए पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प लेता हूँ। रोज अपने श्रद्धान को प्रगाढ़ करने वाले एक सूत्र वाक्य को बार बार दोहराएं और सहज भाव से स्थिर होकर अपने आत्मा में डूबने का प्रयास करें, सामायिक करें। हमारे अंदर की श्रद्धा प्रगाढ़ होगी और वो हमारे जीवन के उत्तरोत्तर विकास का आधार बनेगी। थोड़ी देर के लिए भावना योग करते हैं जिनमें ये सब बातें समाहित होगी और अपने अंतरंग की श्रद्धा को बलवती बनाएगी। और बंधुओं, ये अश्रद्धा के मिटने पर ही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो श्रद्धा विहीन है अश्रद्धे नहु मोक्षम, जो श्रद्धावान नहीं है उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए हमें श्रद्धावान जहति पापम, जो श्रद्धावान है वह अपने पापों को हमेशा त्यागता है, उन सब से बचता है। जहाति श्रद्धावान लोके पापम जीर्ण जीर्ण तचमिवम। जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ता है,
वैसी श्रद्धावान व्यक्ति अपने पापों को त्यागता है, ऐसे शास्त्रों का वचन है। हम उसे आत्मसात करें और श्रद्धा बिन सब सून, इस बात को ध्यान में रखते हुए हृदय को श्रद्धा संपन्न बनाने के लिए मेरे साथ भावना योग में जुड़े। स्थिर हो जाए, आंखें बंद कर लें, श्वास आए और जाए। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस लेते समय मैं श्रद्धा से भर रहा हूँ और सांस छोड़ते समय मेरी अश्रद्धा समाप्त हो रही है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी श्रद्धा दे, मुझे ऐसी श्रद्धा दे कि मैं मैं अपने स्वरूप को अपने स्वरूप को स्वीकार सकूं। स्वीकार सकूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में स्वयं के प्रति श्रद्धा हो। मुझ में स्वयं के प्रति श्रद्धा हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में स्वयं के प्रति श्रद्धा हो। मुझ में स्वयं के प्रति श्रद्धा हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा स्वरूप पर श्रद्धान हो। 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 मैं स्वजनों पर श्रद्धा रखूं। 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 हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी स्वधर्म में रुचि हो। 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 मेरी राष्ट्र पर श्रद्धा हो। मेरी राष्ट्र पे श्रद्धा हो। मेरी राष्ट्र पर श्रद्धा हो। मेरी राष्ट्र पर श्रद्धा हे हो। प्रभु, हे प्रभु, मेरा हृदय मेरा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो। श्रद्धा से परिपूर्ण हो। मेरा हृदय मेरा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो। श्रद्धा से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, हे प्रभु, बीते दिन में बीते दिन में मैंने जिस किसी भी वजह से मैंने जिस किसी भी वजह से अपनी श्रद्धा से अपनी श्रद्धा से अपने आप को डिगाया, श्रद्धा से स्खलित हुआ, श्रद्धा से स्खलित हुआ, अश्रद्धा का भाव जगाया, अश्रद्धा का भाव जगाया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता और हूँ उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ में श्रद्धा हो। मुझ में श्रद्धा मैं हो। श्रद्धा भाव को स्वीकारता हूँ। मैं श्रद्धा भाव को स्वीकार
मैं श्रद्धा भाव को स्वीकारता हूँ। मैं श्रद्धा भाव को स्वीकारता हूँ। अब मैं श्रद्धावान रहूँगा। अब मैं श्रद्धावान बनूंगा। मुझ में श्रद्धा है। 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 मैं श्रद्धावान हूँ। 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 श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो मुझ में श्रद्धा है। मुझ में श्रद्धा है। मुझ में श्रद्धा है। मुझ में श्रद्धा है। श्रद्धा मेरा स्वभाव है। श्रद्धा मेरा स्वभाव है। श्रद्धा मेरा स्वभाव है। श्रद्धा मेरा स्वभाव है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुझ में आत्म श्रद्धान है। 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 शुद्धो हम। 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 सहजो 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 हम। शांतो 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 हम। शो हम। सो 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 हम। शांत बैठ जाएं। अपने आप को श्रद्धा से संपन्न महसूस करते हुए अपने आत्म स्वरूप का स्मरण कर आंखें खोलें।